नमस्कार, आप देख रहे हैं जेल के मीडिया न्यूज। मैं सचिन चिप। तो अभी हम प्रेस क्लब में आए हैं और जैसे कि आप सारे जानते हैं, जो जम्मू मेडिकल कॉलेज है वो आए दिन सुर्खियों में रहता है। वैसे आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो काफ़ी समय से जम्मू मेडिकल कॉलेज के धक्के खा रहे हैं एक प्रॉब्लम को लेकर। काफ़ी उनको परेशानियां भी हुई हैं, काफ़ी उनके साथ बदसलूकी भी की गई है और काफ़ी उनको धोखे में भी रखा गया है। तो जानते हैं पूरी खबर आखिरकार वजह क्या है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे मौजूद है कुलदीप भी। तो सबसे पहले हमें बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है मेडिकल कॉलेज? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जिस डेडिकेशन से मेरी प्रॉब्लम को सुन के मेरे पास आए। हुआ मेरे साथ ये कि मुझे 5-6 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, जो डायग्नोज हुआ फिस्टुला। एक प्रॉब्लम होती है, फाइल्स को लेके ये एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने मुझे आश्वासन दिया कि हम इसकी सर्जरी करेंगे, ठीक हो जाओगे। मेरा परिवार नहीं मान रहा था, वो कह रहे थे कि प्राइवेट या लुधियाना चले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि डॉक्टर एक मेरा बड़ा अच्छा खासा यार दोस्त जाना पहचाना था। मैंने जब उसको अप्रोच किया, उसने कहा कि कोतवाल साहब आप चिंता मत करो, मैं इसकी सर्जरी करूंगा, आप ठीक हो जाओगे। सर्जरी करने के बाद उन्होंने मुझे थ्रेडिंग की, धागे 4 डाले अंदर। अब मेरे को क्या पता कि कितने धागे हैं, ये क्यों डाले, किस लिए डाले हैं। उन्होंने कहा जी आपका एक ट्रैक बचा है अंदर, ये पूरा नहीं निकला है, तो ये थ्रेडिंग हमने इसलिए की है, तो आपको 14 दिन के बाद हमारे पास आना है और फिर ये ट्रैक आपका सारा निकल जाएगा। जनाब लास्ट वाला धागा जो था मेरा फंस चुका, वो टिश्यूज के साथ। हाँ, उसके बाद उन्होंने कोशिश की, नहीं निकला। मुझे बहुत दर्द हुई, बहुत चिल्लाया मैं, चीखा मैं, लेकिन डॉक्टर्स थे, मैं क्या कर सकता था। मैं वो बर्दाश्त ही करता रहा। मैंने कहा बचाने के लिए कर रहे मत, मैं ठीक ही हो जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं निकलेगा, आपको दाखिल होना है, फिर एडमिट हो जाओ, आपकी सर्जरी। फिर मुझे दाखिल किया उन्होंने 22 मई को, और 26 मई को मेरा दूसरा ऑपरेशन किया हुआ। फिर कहा 14 दिन के बाद आओ जी, आपको थ्रेड डाले हैं अंदर। तो डॉक्टर जावेद इकबाल आई, सतीश परियार नहीं, जावेद इकबाल जी। 14 दिन के बाद जब मैं गया जनाब वहाँ पे, तो उन्होंने फिर आपस में ट्रांसपेरेंसी शुरू की, कहते पेशेंट को बेहोशी दे दो तो फिर ये करते हैं। जब वो बात मेरे कान में आई तो मैं टेबल से भाग गया, ऑपरेशन टेबल से मैं उठ गया ऊपर। मैंने कहा जनाब आप बेहोशी नहीं करवाऊंगा, या तो बाहर लिख कर दे दो मुझे एफिडेविट पर, मेरे परिवार को, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जिम्मेवार, वरना मैं लिख कर नहीं दूंगा कि मुझे बेहोशी हुआ। मैंने 2 बार लिख के दिया, तीसरी बार मैं लिख के नहीं दूंगा। ये क्या ड्रामा है? अगर आपसे नहीं हो सकता था, आपने पीजी वाले लगा के मेरी ये हालत कर दी। बिल्कुल। और उस वक्त उनमें हड़कम मचा, फिर मेरे पीछे पड़े। जब वो पैर शेर ये वो माफी मिलते लगे करने, तो मैंने उनकी सुनी नहीं। मैंने कहा यार इस वक्त तुम्हारे खिलाफ ना बाइट डालूंगा, ना पर्चा डालूंगा, ना कानूनी कार्रवाई करूंगा, पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा। मैंने दूसरे डॉक्टर्स को अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे बता दिया रास्ता क्या, फलां जगह जाओ, अपनी ट्रीटमेंट करवाओ, फिर उसके बाद जो करना है करो। बहरहाल मैंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई। आज 1 महीना कुछ दिनों के बाद मैं थोड़ा सूटेबल हुआ, तो मैं आज आपके कैमरे के सामने आया। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा एलजी प्रशासन से, इस बख्शीनगर हॉस्पिटल को या तो बंद कीजिए या इसकी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। मैं 5 महीने से ये फाइलें लेकर इस बख्शीनगर के धक्के खाता रहा, और मेरे जैसे आदमी की ये हालत हुई, जबकि मैं सारी चीजें समझता हूँ। मेरा पूरा इलाका मुझे जानता है कि कुलदीप सिंह कोतवाल क्या डिग्निटी है, हिंदू मुस्लिम सब लोग, और मेरी सोशल एक्टिविटीज जो है बचपन से लेकर आज तक क्या रही है, मेरा बिहेवियर क्या रहा है। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, इसको दुरुस्त और चुस्त किया जाए। दचन, मड़वा, पाडर, अठोली, बसोली, कहाँ से लोग आते हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशन होती कि हम बख्शीनगर जाकर अपने आप को ठीक करवाएंगे, और यहाँ आकर अगर ये हालत हो जाती है, मैं नहीं समझूंगा कि ये कोई हॉस्पिटल है, ये कसाब खाना है, ये एक मुसीबत है, ये लोगों के लिए सरदर्दी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और लोगों को नाराबाजी और दूसरे काम करने से बेहतर है कि रियासत के लोगों की हिफाजत करना, उनको क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए उनके लिए इस वक्त लड़ना जो है सबसे जरूरी है। डॉक्टरों की जो हालत है इस वक्त बख्शीनगर में, उसको दुरुस्त किया जाए। ठीक है। तो कुलदीप जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने बताया कि 2 बार आपका ऑपरेशन हो गया था, तीसरी बार वो फिर से सेम प्रोसीजर कर रहे थे, सेम हर एक चीज। तो सबसे पहली बार जब आपको ऑपरेशन करवाएगा बख्शीनगर, वो कौन सी डेट थी? वो थी 9 मार्च। 9 मार्च। और दूसरी बार 26 मई को, और तीसरी की तैयारी कर रहे थे 10 जून को। और सेम प्रोसीजर, सेम फिनोमेना, बिल्कुल सेम, एक ही बीमारी के ऑपरेशन चला रहे थे। और उसके बाद जब आपने किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया, हालांकि अभी आप बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और उसके बाद जो आपने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने कितना टाइम लिया मतलब आपको ठीक करने में? मुझे उन्होंने 1.5 महीना लिया। 1.5 महीना। यानी कि जब आपने पहला ऑपरेशन करवाया था मार्च में, अगर वही सक्सेसफुल होता है, अच्छे तरीके से होता, तो आप
हाँ तो ये अप्रैल मई तक आप ये नौबत क्यों पड़ी? नहीं तो मैं 5 महीने इस गर्मी में धक्के खाते, आज भदवा की ठंडी हवा लेता मैं भलेसा की, मैं यहाँ क्यों दर बदर फिरता? ऐसी बात नहीं, जम्मू हमारा घर है, जी जी, लेकिन फिर भी हमारा लिए यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ पे बैठना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि बख्शीनगर को लेकर जो है ना, इस वक्त मेरे मन में बहुत बड़ी ज्वाला भड़क रही है। यहाँ पर जब आए दिन, जब मैं अंदर भी था तो मैंने पेशेंट के साथ वहाँ पर बिहेवियर देखा, ये जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमें ये बताइए, आपने जब ये तीसरी बार ऑपरेशन करवाया तो आपने उनसे पूछा नहीं कि पहली 2 बार ऑपरेशन का अनसक्सेसफुल होने का रीजन क्या है? वो कुछ नहीं बताते, भाग जाते। मुझे तो अपने आप को छुड़ाना था कि अब दूसरी बार ठीक कर जाएं, तीसरी बार ठीक कर जाएं, तो मैं बहस में न उलझूं, मैं झगड़े में क्यों उलझूं, मैं अपने आप को ठीक करवाऊं। जब वो पल्लू झाड़ के भागते रहे, मुंह छुपाते रहे, तो मुझे शक बन गया कि ये प्रैक्टिकल हो रहा है, इनसे बीमारी ठीक नहीं हुई है, ये मुझ पे सिर्फ तजर्बा कर रहे हैं जी। हाँ, ये मैं लेबोरेटरी मिली थी उनको बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल करने के लिए। तो आपने एग्जामिन किया था, जो डॉक्टर्स है वो इंटर्न्स तो नहीं है या प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल डॉक्टर थे, लेकिन सर एक चीज बताऊं मैं आपको, जब थ्रेडिंग हो रही थी तो थ्रेडिंग के टाइम में जो प्रोफेशनल डॉक्टर थे ना, वो मिस होते थे, वो पीजी वालों को लगा देते थे जी। हाँ अच्छा, इंटर्न्स थे वो? हाँ, इंटर्नशिप कर रहे थे। हाँ, और इंटर्नशिप के टाइम भी इतना मेजर ऑपरेशन कह सकते हैं वो आपके ऊपर कर रहे थे? बिल्कुल मेरे ऊपर कर रहे थे प्रैक्टिकल, और मेरे जैसे हजारों पेशेंट हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिकल होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्रू आउट स्टेट की बात कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजाब हिमाचल से आए हुए पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो एक आदमी एक्सपेक्टेशंस लेके जाता है कि पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा है, वो मेरी सीमा देखता है कि तू जम्मू से आया, तुझे इलाज नहीं करेंगे। और एक आदमी अगर शिमला से आके जम्मू ट्रीटमेंट करवाता है, उसकी सीमा देखी जाती कि तुम शिमला से आए। भाई अपने इंडिया में किसी हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे उसके दिल में अच्छा लगे कि मैं यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, उसके साथ अच्छा ट्रीट तो करो ना जी, उसके साथ बिहेवियर अच्छा तो करो जी। नहीं हो सकता उसको बता दो आप ना जगह चले जाओ जी, हमसे नहीं हो रहा है। आप प्रैक्टिकल में क्यों उलझ रहे हो? आप प्रैक्टिकल करके एक पेशेंट की जान लेने में क्यों खड़े हो? बिल्कुल ठीक है ना जी। मेरा कोई ये मकसद नहीं आज कि मैं कोई पॉलिटिकल यहाँ पर कोई ये भाषण देने आया, वो जब देना होगा तो मैं दूंगा। लेकिन मैं सियासी लोगों से भी ये आज निवेदन करूँ, जो शासन में बैठे हुए लोग, उनको ज्यादा जज्बाती नारे करने से बेहतर है कि यहाँ की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। यहाँ लोगों ने पिछली बार इंटरव्यूज किए हैं तो धांधली हुई है उनके अंदर, उसको दुरुस्त करो। डॉक्टरों की हालत को दुरुस्त करो, सेना की हालत दुरुस्त करो, बच्चों की हालत दुरुस्त करो, सड़कों पे इस वक्त जो पड़ा हुआ उनकी हालत दुरुस्त करो। ये चल के नहीं होगा। ये आवाज मेरी है, कुलदीप की नहीं है, ये स्टेट के मैं कहूँगा 90% लोगों को अगर आप इस वक्त पूछोगे ना, ये मेरी आवाज उनकी आवाज है। बिल्कुल हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। मैं कभी भी इलीगल, कभी भी अनतोली बात नहीं करूंगा। मैं पहले तोलूंगा फिर बोलूंगा कि इस चीज का वेट इतना है। मैं लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, हम ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों के साथ हैं। और एक गरीब आदमी जो आता है साहब, वो नारायणा में नहीं जा सकता है, बिल्कुल, वो अपोलो में नहीं जा सकता है, बिल्कुल, वो क्या कहते हैं दिल्ली में किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है, बिल्कुल, वो बत्रा में नहीं जा सकता है, वहाँ के फीस और चार्जेस नहीं भर सकता है। वो सोचता बख्शीनगर ले जाएंगे, गवर्नमेंट यहाँ हमारा इलाज करेगी, सस्ते में हो जाएगा, और फिर वहाँ से पेशेंट को मरे हुए को ले जाता है, या धक्के खाता है, या मार खाता है। तो ये सारा गलत काम है जो मेरे साथ बीती, जो मैंने लोगों के साथ बीतते देखी। ये मेरी निवेदन है, इस हालात को दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे कुलदीप सिंह कोतवाल, जिनका एक केस आया था सामने, जो पिछले कई महीनों से बख्शीनगर हॉस्पिटल के धक्के खा रहे थे एक अपनी प्रॉब्लम को लेकर। हालांकि इनके 2-3 ऑपरेशन हो गए हैं। जो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था तभी सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, बिकॉज बहुत ही माइन्यूट ऑपरेशन था, लेकिन उसी सेम चीज को 3 बार दोहराया गया। थक हार के इन्होंने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का साथ छोड़कर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई किया और आज ये स्वस्थ हैं। मोटो ये है इस न्यूज का, मुद्दा ये है इस न्यूज का कि जो सरकारी अस्पताल है, क्योंकि अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस की, 90% जो यहाँ पे लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि जो सरकार ने जो सरकारी अस्पताल बनाए हैं ये हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए ही बनाए हैं कि उनका कम खर्चे में कम पैसे लगे और वो स्वस्थ हो जाए। अगर उन्हीं अस्पतालों में ऐसे फ्रॉड होने लगे या ऐसी चीजें सामने आने लगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो अफोर्ड कर नहीं सकते। अगर वो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सरकारी अस्पताल में जाए क्यों? ये बहुत ही बड़ा सवाल है सरकार को लेकर भी। ये तो एक शख्स थे हमारे साथ, ऐसे ना जाने कितने और शख्स हैं जो सेम पीड़ा से जूझ रहे हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए बन रहे हमारे साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, कैमरामैन अमनदीप के साथ सचिन चिप, JLK मीडिया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.